क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पहली चीज तो यह है कि अभी हमें खबरें मिली हैं कि सीबीआई भी हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील करने जा रही है, लेकिन हमें भरोसा नहीं है सीबीआई इस केस को ठीक से सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। हमें ऐसा लगता है कि मुंह दिखाने के लिए, ताकि जो जन आक्रोश है उसके सामने सीबीआई अपना फेस सेव कर सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छे से अच्छे वकील भी करेंगे, लेकिन बहस किस तरह से करेंगे, जीतने के लिए करेंगे या हारने के लिए करेंगे, ये हमें मालूम नहीं। 5 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट अभी अवकाश पर है। हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, और पुख्ता केस बना के, अच्छा केस बना के सुप्रीम कोर्ट जाने की, ताकि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की कुछ गुंजाइश रहे। लेकिन मुख्य जो पार्टी होती है वो सीबीआई है। जो पीड़िता होते हैं या पीड़ित होते हैं या कंप्लेनेंट होते हैं, उनका तो रोल बहुत लिमिटेड होता है। अदालतें भी पहले सीबीआई को ही सुनेंगी, और अगर सीबीआई को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है इस ऑर्डर से हाई कोर्ट के, तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी फिर इंटरवेंशन करने में हिचक दिखाना चाहिए उसे, क्योंकि सीबीआई मेन मुख्य पार्टी होती है। लेकिन सीबीआई का रोल ट्रायल कोर्ट में भी ऐसा ही रहा है और हाई कोर्ट में भी ऐसा ही रहा है। जो वकील हाई कोर्ट में थोड़ी सी अच्छी पैरवी करने लगे थे, उनको तो हटा ही दिया गया, और उस बात का भी इस जजमेंट में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यही हमारा इस जजमेंट का एक और क्रिटिसिज्म भी है। तो अभी हम जो एक हमारा शुरू से डिमांड रही है कि सीबीआई को खुद अपने उस आईओ के खिलाफ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ, और दूसरे लोग जो केस को खराब करने में कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद कर रहे थे, जैसा जो ट्रायल कोर्ट है उसने फाइंडिंग दी है, उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। सीबीआई ने स्वयं तो यह कार्य किया नहीं है, तो आज या कल हम लोग जाके सीबीआई के दफ्तर में भी इस पीड़िता की तरफ से ही एक एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं सीबीआई कितनी ईमानदारी से काम करना चाहती है। अब से कम से कम, आज तक तो नहीं किया है, लेकिन अब से करना चाहती है। तो सबसे पहला काम तो जिन लोगों ने कुलदीप सिंह सेंगर की मदद की है ट्रायल के दौरान, उनके आईओ ने और दूसरे अफसरों ने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको, और उस साजिश को का पर्दाफाश करे कि कौन कौन लोग शामिल थे कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद कराने में सीबीआई के अंदर से, उनके खिलाफ एफआईआर करके उनके खिलाफ एक्शन ले। तो ये कार्य हम करने जा रहे हैं, आज या कल में हम ये कर देंगे। इसके अलावा भी ये केस तो एक अब थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हाथरस का केस है, उसके साथ भी वही हो रहा है जो इस बच्ची के साथ, उन्नाव की बच्ची के साथ हो रहा है। उसके लिए भी केंद्र सरकार के कुछ लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए इस बात पे तो खर्च कर दिए कि हाथरस की पीड़िता के परिवार को एक छोटा सा घर ना मिल जाए, उसके परिवार में एक नौकरी ना मिल जाए। करोड़ों रुपए मेरे ख्याल से वकीलों पे इस बात के खर्च कर दिए। उससे बहुत कम पैसे में उसकी पीड़िता को वो मिल जाता और उसको न्याय भी मिल जाता। आज तक उस बच्ची की भी शव को जो जलाया गया सबूत मिटाने के लिए, उसकी भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो ये बात, और उसके बाद आप उत्तराखंड की बच्ची को देख रही हैं, दिल्ली कैंट की बच्ची को देख लीजिए, जो दिल्ली कैंट में जिसका हत्या हुई थी, 9 साल से भी छोटी बच्ची थी वो। ये सब केसेस हैं। तो जो ये जनता उद्वेलित है अभी, इस जजमेंट के बाद इस देश की कोई भी बच्ची सेफ नहीं है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर साहब को अगर दया का पात्र माना जा सकता है, तो इनसे ज्यादा बड़ा जघन्य अपराध तो किसी ने किया ही नहीं है। बच्ची का बलात्कार किया, उसका गैंगरेप करवाया, उसके पिताजी को मारा, उसकी एक गवाह जो चाची थी उनको मारा, उसकी एक मौसी को मारा, इसके वकील को मारा, पति को मारने की चेष्टा की, अभी तक परिवार वालों पे हमले कराए, झूठे मुकदमे बनवाए, जेल में रखा। तो मेरे ख्याल से अब सारे बलात्कारी दया का पात्र हैं। इस जजमेंट के बाद से कोई ऐसा बलात्कारी, व्यभिचारी नहीं हो सकता जो दया का पात्र ना हो। तो इसलिए इस देश में जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, वही एक आखिरी रास्ता बचा है, वरना न्याय नहीं होगा। कोई भी बच्ची पूरे देश में अब सुरक्षित नहीं है। इस जजमेंट के बाद कोई बच्ची पूरे देश में अब सुरक्षित नहीं है। इस जजमेंट के बाद ये हमें
समझ लेनी चाहिए बात। और जब तक ये सुरक्षा हासिल ना हो जाए तब तक आंदोलन करना पड़ेगा, वरना बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे हम। इस बात से नहीं डरना है अब कि पुलिस हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा बना देगी, पुलिस हमें लाठियों से मारेगी। तो तय कर लीजिए, पूरी देश की जनता को तय कर लेना चाहिए अब अपनी बच्चियां बचानी है, अपनी बहन मां बेटियां बचानी है, या लाठी से डरना है, या झूठे मुकदमों से डरना है, या जेल से डरना है। सीधी सीधी बात है, इसके अलावा मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए, केंद्र सरकार के अंदर